बच्चों हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी। ठीक है ना, ये किंगडम प्लांटी को हमने चालू किया था किससे, एल्गी से चालू किया था। उसके बाद में हमने ब्रायोफाइट्स, आज हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे क्या चल रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। डेवलपमेंट क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। टेरिडोफाइट्स के बाद में आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स, फिर आ जाएंगे आपके, और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एंजियोस्पर्म्स। तो आज हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। ये जो टेरिडोफाइट्स वर्ल्ड है, ये दो वर्ल्डों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। ये यहाँ आपने पहले भी देखा, ब्रायोफाइट्स में भी हमने देखा था। फाइट्स जो वर्ल्ड है ये हमेशा रिलेट करता है किससे, प्लांट्स से। ये किससे रिलेट करता है, प्लांट से। ये जो टेरिडो वर्ल्ड है, ये जो टेरिडो वर्ल्ड है ये रिलेट करता है किससे, फीदर से। फीदर का एक्चुअली मतलब होता है पंख। क्या होता है एक्चुअली मतलब, पंख। पंख समान दिखने वाला, पंख समान दिखने वाला, या फीदर की तरह। ठीक है ना, तो इसके लिए बोल सकते हैं प्लांट्स विथ फीदर लाइक स्ट्रक्चर। और एक चीज़ बोल सकते हैं इसके लिए, कॉमनली यूज़ में ले सकते हैं हम, क्या, फर्न। क्या, फर्न। कोई भी बेल समान स्ट्रक्चर वाला, इस प्रकार से कोई बेल पाई जाए, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई बेल पाया जाए तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्न। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर बोला जाए, इसके लिए अगर बोला जाए, जैसे कि अभी तक हम कहाँ गया, ब्रायोफाइट्स में देखते रहे थे। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी क्या थी, थैलोइड थी। क्या थी, थैलोइड थी। मतलब ये रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं हो रही थी, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाता है, रूट स्टेम एंड लीफ में क्या हो जाता है, प्लांट बॉडी डिवाइड होने लग जाती है। प्लांट बॉडी क्या होने लग जाती है, डिवाइड होने लग जाती है। ठीक है ना। और हमने ब्रायोफाइट के लिए बोला था सबसे पहले लैंड पर आने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब ये पानी में भी रह सकते थे ब्रायोफाइट्स, और कहाँ, भूमि पर भी रह सकते थे। मतलब एक्वेटिक भी हो सकते थे और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते थे। लेकिन टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। मतलब ये पानी में नहीं पाए जाते, पानी की सतह पर, वाटर सरफेस पर या एक्वेटिक सरफेस पर नहीं पाए जाते। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दे आर। और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे इनमें क्या है, फूल नहीं पाए जाते, मतलब फ्लावरलेस। दे आर फ्लावरलेस। फ्लावर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली सीड भी नहीं बनेगा। सीडलेस, फ्लावरलेस, सीडलेस। अब इनमें रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो, जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसी मेथड से क्या होगा, इसमें स्पोर पाए जाएंगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट्स which have successfully invaded on land, invaded the land। इसमें एक वर्ड है वेस्कुलर प्लांट। ठीक है ना। इसको अगर तरीके से देखा जाए, तो ठीक है ना, इसमें एक वर्ड आया था कि वेस्कुलर प्लांट। इसको देखा जाए तो वेस्कुलर प्लांट होंगे क्या, ठीक है ना। ये एक मान लो प्लांट है, ओके। ऊपर की तरफ क्या मिलते हैं, हमेशा लीफ मिलते हैं,
या ब्रांचेस मिलते हैं, स्टेम ब्रांचेस बोल सकते हैं इसे। ये सेंटर में होता है क्या, स्टेम होता है, नीचे क्या होती है, नीचे होती हैं रूट्स, नीचे क्या पाई जाती हैं, रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। नीचे क्या पाई जाएंगी, रूट्स पाई जाएंगी। अब जितना भी वाटर होगा या सॉइल वाटर लिख देते हैं यहाँ पे, वाटर होगा, सॉइल वाटर होगा, वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, वो एब्जॉर्व करेंगे कौन, रूट्स एब्जॉर्व करेंगे। कौन करेंगे एब्जॉर्व, रूट एब्जॉर्व करेंगे। रूट ने एब्जॉर्व किया, लेकिन वाटर चाहिए तो लीफ को भी था, स्टेम को भी था, तो ठीक है ना। इनमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जितने भी वाटर, सॉइल से वाटर एब्जॉर्व किया जाता है, साथ ही वाटर के साथ क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्व मिनरल्स किए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, जैसे स्पिनाच में आयरन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मिनरल्स एब्जॉर्व किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, और कहाँ तक जाता है पूरा का पूरा वाटर, लीफ तक जाता है। ओके, लीफ में एक प्रोसेस चलता है, इसे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करता है, फूड फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ओके, अभी फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, लीफ के अंदर हुआ। फूड फॉर्मेशन ठीक है ना, फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, लीफ में हुआ। किसकी हेल्प से हुआ, वाटर की हेल्प से हुआ। किसकी हेल्प से हुआ, वाटर की हेल्प से हुआ। अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, CO2 प्लस H2O। ये H2O कौन सा था, सॉइल H2O, सॉइल वाटर, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो जाते हैं, भोजन में या फूड में चेंज हो जाते हैं, जो कि क्या है, ग्लूकोज के रूप में, साथ में बन जाती है O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये गैसियस कंडीशन में, ऑक्सीजन थी गैसियस कंडीशन में। तो ये गैसियस कंडीशन में होती है, अगर इस प्रकार से लीफ पाई जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से लीफ पाई जाती है। लीफ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। लीफ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा के द्वारा ही CO2 और O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इन CO2 और O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है लीफ के द्वारा, ठीक है ना। वाटर किसके द्वारा गया, सॉइल सरफेस से एब्जॉर्व किया था, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके द्वारा लीफ तक वाटर चले गया। लीफ में वाटर जाने के बाद फूड का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज बन गया, ठीक है ना, या फूड बन गया। अब ये फूड ऐसा तो नहीं है कि लीफ को भी चाहिए, पूरे की पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए। किसको चाहिए, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए, ऑब्वियसली रूट को भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी ट्यूब के द्वारा, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होगा, ये जो फूड है, जो ग्लूकोज बना है, कहाँ तक आ जाएगा, आपके लीफ रूट तक आ जाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है, एक दूसरी चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है। रूट ने एक्सचेंज किया किसका, वाटर का, और लीफ ने एक्सचेंज किया किसका, फूड का, ठीक है ना। तो ये जो फूड प्लस वाटर एक्सचेंज की बात करते हैं हम, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए एक नाम दे देते हैं अपन, और वो नाम है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मतलब आ गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है ना। हमने भी अभी ये बोला था क्या, वेस्कुलर प्लांट, मतलब इसमें ये दोनों स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके आगे एक वर्ड और लगाया मैंने, क्या, बंडल। बंडल कभी भी एक का नहीं बनता, बंडल क्या बनता है, एक से ज़्यादा का बनता है। बंडल क्या बनता है, एक से ज़्यादा का बनता है। तो अब ये जो कही है बात मैंने फूड के लिए और वाटर के लिए, फूड बना था लीफ में अंदर, वाटर एब्जॉर्व किया था किसने, सॉइल ने, ठीक है ना, रूट्स ने एब्जॉर्व किया था, ठीक है ना। तो जो फूड, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाती है, अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें कुछ इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। एक तरफ क्या है ये, एक तरफ क्या है ये,
कलर्ड है, एक तरफ ब्लैंक है, एक तरफ क्या है कलर्ड है, एक तरफ ब्लैंक है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन है, मैंने इसमें 2 चैम्बर बना दिए, क्या बना दिए, 2 चैम्बर का क्या करती है फॉर्मेशन कर दिया। इन चैम्बरों के लिए हमने क्या नाम दे रखा है, स्पेशल नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, स्पेशल नाम दे रहा है। जो चैम्बर फूड को ला रहा है, मतलब लीफ से रूट तक फूड को लेकर आ रहा है, उस चैम्बर को बोलते हैं हम फ्लोएम। उस चैम्बर को हम बोलते हैं फ्लोएम। यहाँ लिख देता हूँ फ्लोएम, ठीक है ना। और जो चैम्बर वाटर को लेकर जा रहा है ऊपर, जो चैम्बर वाटर को लेकर जा रहा है ऊपर, वो क्या कहला रहा है, जाइलम। वो क्या कहला रहा है, जाइलम कहला रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों चैम्बर को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर बंडल बोला जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने ये बात, ये एक प्लांट है, एक प्लांट है, प्लांट के लिए वाटर भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, जो कि कहाँ से मिलते हैं, उसे सॉइल से मिलते हैं, ठीक है ना। लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये फूड फॉर्मेशन करने के लिए इसको असेंशियल है क्या, वाटर। असेंशियल क्या है, वाटर है। तो वाटर ऊपर जाए, किसकी हेल्प से जाएगा वाटर, जाइलम की हेल्प से जाएगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो 2 चैम्बर बनाए हमने, 2 चैम्बर बनाए, इन चैम्बर में एक का नाम दे दिया मैंने जाइलम। जाइलम में कौन क्या ले गया, रूट से लीफ तक वाटर को ले गया, ठीक है ना। लीफ के अंदर फूड जो बना है, जो फूड बना है उसको फ्लोएम द्वारा, मतलब ये जो एक चैम्बर है इसका नाम हमने क्या दे दिया, फ्लोएम दे दिया। और ये फ्लोएम कहाँ तक ले आया, फूड को रूट तक लेकर आ गया, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए हमने एक सिमिलर नाम दे दिया, एक कॉमन नाम दे दिया, क्या, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। और ऐसा कोई भी प्लांट जिसके अंदर ये क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या हो, प्रेजेंट हो, जाइलम और फ्लोएम क्या हो, प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है, वेस्कुलर प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेस्कुलर प्लांट कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसमें लिखा क्या था, दे आर फ्लावरलेस, ये तो समझ में आ ही रहा है कि इनमें किसी प्रकार के फ्लावर नहीं पाए जाते। सीडलेस, फ्लावर नहीं है तो ऑब्वियसली सीड भी नहीं होंगे, ठीक है ना। स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग से मतलब ये जो भी रिप्रोडक्शन होगा किसकी हेल्प से होगा, किसकी हेल्प से होगा, स्पोर की हेल्प से होगा। रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा, स्पोर्स की हेल्प से होगा, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था, ठीक है ना। वेस्कुलर प्लांट्स, अब ये समझ में आएगा, जाइलम फ्लोएम क्या हो, प्रेजेंट हो, विच हैव सक्सेसफुली इन्वेंटेड द लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि, क्या होता है, भूमि या धरती। धरती पर आने वाले सबसे पहले जीव थे, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। जो कि बिना पानी के रह सकते हैं, जो कि कैसे रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा में ये कंडीशन नहीं थी, ब्रायोफाइटा पानी पर और भूमि में दोनों पर रह सकता था, ये पानी पर नहीं रह सकता। टेरिडोफाइट जो है पानी पर नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए और अगर लिखा जाए तो इसके लिए लिख सकते हैं, दीज आर द फर्स्ट, these are the first land plants on the अर्थ। इस पूरी की पूरी धरती पर सबसे पहले ज़मीन पर आने वाले कौन थे, टेरिडोफाइट थे। कौन थे, टेरिडोफाइट थे, ठीक है ना। अब वेस्कुलर का मतलब समझ में आ ही गया है। तो और एक चीज़ कंडीशन हमने बोली थी, फ्लावरलेस। ऐसा कोई भी प्लांट जो कि क्या हो, फ्लावरलेस हो, जो कि क्या हो, फ्लावरलेस हो और उसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाए। ऐसा कोई भी प्लांट जो कि क्या हो, फ्लावरलेस हो और उसमें क्या पाया जाए, फ्लावरलेस और वेस्कुलर बंडल्स पाए जाए। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टोगेम्स। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए लिखा जा सकता है, टेरिडोफाइट ऑल्सो नेम्ड एज टेरिडोफाइट्स ऑल्सो named as vascular क्रिप्टो यह लिख देता हूँ मैं, वेस्कुलर
सीडलेस प्लांट, सीडलेस नहीं, फ्लावरलेस। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स because they are non-floral plants with xylem and phloem. xylem and फ्लोएम, जाइलम पता ही है आपको, आप फ्लोएम पता ही है आपको क्या होगा, ठीक है ना, विथ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, मेन प्लांट बॉडीज, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, जैसे हमने ब्रायोफाइट में देखी थी हैप्लॉयड कंडीशन में, डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं इसीलिए स्पोरोफाइट लिखा है। गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीटोफाइट लिखेंगे, स्पोरोफाइट। एंड अदर इज हैप्लॉयड गैमीटोफाइट। अब ये क्या कॉन्सेप्ट समझा जाए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गैमीटोफाइट, ठीक है ना। ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हुआ। इस स्पोर फॉर्मेशन से क्या हो गया, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। ये स्पोर हमेशा थे 2n की, क्योंकि ये प्लांट की किस कंडीशन में था, डिप्लॉयड कंडीशन में था। डिप्लॉयड कंडीशन को ही बोला जाता है, डिप्लॉयड को ही बोला जाता है 2n, डिप्लॉयड को ही क्या बोला जाता है, 2n कंडीशन, ठीक है ना। तो ये वाला प्लांट भी क्या होगा, 2n कंडीशन में होगा, ठीक है ना। अब जो इस प्लांट, ये इस प्लांट को बोल सकते थे हम पेरेंट प्लांट, क्या बोल सकते थे, पेरेंट प्लांट बोल सकते थे। ये वाला प्लांट कौन सा है आपका, डॉटर प्लांट, डॉटर प्लांट, ठीक है ना। ये वाला प्लांट क्या था आपका, डॉटर प्लांट था, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्लांट में जब भी नए स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में एक मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। और ये मियोसिस क्या कहता है, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये n 2n से किस कंडीशन में आ जाएगा, हमेशा n कंडीशन में आ जाएगा। और n कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं, ठीक है ना। या और भी कंडीशन में, जैसे हमने 2n को डिप्लॉयड बोला था, इसको हम हैप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है ना। अभी n से जब भी फॉर्मेशन होगा, n से जब भी फॉर्मेशन होगा, जिस भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाएगी आपकी गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक कंडीशन, ठीक है ना, गैमेटोफिटिक कंडीशन। अब ये n कंडीशन थी, n कंडीशन क्या करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, n स्पोर का, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या होगा, n स्पोर दूसरा आके जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एक 2n का प्लांट बना लेंगे, जो कि ऊपर था, जो कि क्या था, ऊपर था। तो एक बार तो देखो, ये वाली कंडीशन क्या थी आपके पास, डिप्लॉयड, ये वाली कंडीशन थी डिप्लॉयड। एक बार कंडीशन आई का आपके पास हैप्लॉयड की, एक बार कंडीशन आई आपके पास हैप्लॉयड की। ऐसा कोई भी स्पीशीज़ जिसमें एक बार डिप्लॉयड कंडीशन आए, एक बार हैप्लॉयड कंडीशन है, एक बार 2n की कंडीशन आए, एक बार n की कंडीशन आए, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट के लिए बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक के बाद एक जनरेशन का आना, एक के बाद दूसरी जनरेशन का आना। एक के बाद दूसरी जनरेशन, पहले 2n आ गई, फिर n आ गई, फिर 2n आ गई, फिर n आ जाएगी वापस से, ठीक है ना। तो एक के बाद एक जनरेशन चल रही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।